हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। गाइज़, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर हम नर्सरी आते हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से फूल पौधे हैं जिसे नहीं ख़रीदना है। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है कि अभी परमानेंट प्लांट भी हैं कुछ, और कुछ बहुत सारे हमें नर्सरी में पौधे दिखेंगे जिसे हमें नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ये सारे अभी ख़राब हो सकते हैं, डोरमेंसी में जा सकते हैं और हमारे सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो कुछ महीनों बाद हम इसको परचेज़ करेंगे और अपने गार्डन में ऐड करेंगे। बट अभी हमें ध्यान रखना है कि इन पौधों को बिल्कुल ना ख़रीदें और अपने पैसों को बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी परमानेंट प्लांट हैं जो फ्लावरिंग करते हैं वो तो हम ले सकते हैं या पहले से है तो बच जाएंगे। बट जो इंडोर प्लांट है, जैसे कि ये विक्टोरिया प्लांट है, ड्रेसना की वैरायटी, इसको हमें अभी परचेज़ नहीं करना है। ये सब सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। ये एग्लोनिमा प्लांट है, ये भी अभी ना लें दोस्तों। महंगे मिलते हैं ये सब पौधे, थोड़े रेयर होते हैं और विंटर में ख़राब हो सकते हैं, तो चांस नहीं लेना है। इन सब पौधों को अभी ना परचेज करें। ये कैलिथिया है, ये पौधा भी अभी नहीं लेना है, बच के रहना है। ब्रोकन हार्ट प्लांट, ये सब परमानेंट प्लांट भी होते हैं लेकिन विंटर में थोड़े से डोरमेंसी में जा सकते हैं। ये देखिए, ये भी ड्रेसना की वैरायटी है, बड़ा सुंदर लीव है इसका। अभी हमें इसको बचाना है। साथ में देखिए यहाँ पर ये है मॉन्स्टेरा, फिलेडेंड्रॉन भी कहते हैं। ये सब पौधा अभी आपको नहीं परचेज करना है, क्योंकि इनको सरवाइव करना अभी ठंड में थोड़ी मुश्किल होगी। डल हो जाएंगे, ख़राब हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, ये करी लिप्स है। करी लिप्स अभी ना खरीदिए। अच्छे नर्सरी के जो गार्डनर होते हैं, माली होते हैं, वो खुद ही आपको ये पौधे नहीं देंगे, तो ये नर्सरी से अभी ना परचेज़ करें। अगर आपके पास है तो थोड़ा धूप वाली जगह पे रखें, कम पानी दे। तो करी लिप्स है परमानेंट प्लांट। यहाँ पे देखिए, ये ड्रेसना प्लांट है, बैम्बू प्लांट भी इसे कहते हैं। देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन सर्दियों में इनकी रौनक ख़त्म हो जाती है, डल हो जाते हैं, डोरमेंसी में जाते हैं। इंडोर रखना है और इनको तेज़ पानी से और ठंड से बचाना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसे भी नहीं लेना है दोस्तों। ये भी अभी थोड़ा सा स्लो ग्रो करेंगे और वाटरिंग कम करना है। परमानेंट इंडोर प्लांट होते हैं या शेड में रखते हैं, बट थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इसको अभी नहीं लीजिए, इसको बाद में लेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्रोटोन प्लांट है। देखिए किस तरीके से इनकी रौनक जा रही है। तो क्रोटोन प्लांट को भी अभी नहीं ख़रीदना है, ये ख़राब हो सकते हैं या इनको डोरमेंसी में जाना है, तो ध्यान रखना है। ये पौधे अभी नहीं लीजिए दोस्तों। ये सारे ड्रेसना प्लांट भी, जितने भी वैरायटी है ड्रेसना की, इसे भी परचेज ना करें। ये है सिंगोनियम का पौधा, अभी इसे भी नहीं लेना है, बस इसे बचा के रखना है अगर हमारे पास है तो। ये है पिंक सिंगोनियम, सिंगोनियम की ही वैरायटी है। ये सारे सिंगोनियम की वैरायटी है। ये स्नैक प्लांट है। ये देखिए, ये डेविल बैकबोन है, ये भी परमानेंट पौधा है लेकिन सर्दियों में थोड़ा मुरझा सकते हैं। ये डेविल बैकबोन की अनदर वैरायटी है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। कटिंग से लग जाता है लेकिन आजकल थोड़ा डल रहेंगे ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया को भी अभी ना परचेज करें, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसकी पत्तियां झड़ेंगी, फूल कम निकलेंगे। बोगनविलिया वैसे तो परमानेंट है, बट ये ब्लूमिंग भी अच्छा कर रहा है। देखिए, इसमें पत्ते कम है, फूल ज़्यादा है। गाइज़, ये है डिफेनबेकिया, यानी कि डम केन भी इसे कहा जाता है। और इंडोर प्लांट होते हैं, आउटडोर भी इसे शेड में रखा जाता है। आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं, सीढ़ियों के आसपास, बालकनी में जहाँ शेडी एरिया हो। और देखिए, इसके जो ये स्टेम्स है काफ़ी थिक होते हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा वाटरिंग कम देना होता है। और ये पौधा आजकल आप इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं।
और इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, तेज़ ठंड, फ्रॉस्ट, विंटर, इन सभी से, हवाओं की थपौड़ी से, ठंडी हवाओं से, सभी से बचा के रखना है। फिर ये पौधे बचे रहेंगे। थोड़े से डल होंगे बट ये ख़राब नहीं होंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। बाहर अगर खुली हवा में है या बहुत ज़्यादा इनको ओस की बूंदें वगैरह पड़ रही हैं तो उससे बचा लीजिए। इसे इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं या नर्सरी से नहीं ख़रीदना है इनको। स्प्रिंग सीजन से फिर इसे हम परचेज कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलते हैं और एवरग्रीन होते हैं ये। बहुत ही सुंदर लुक होता है इनका। मैंने इसे सीढ़ियों पे रखा हुआ है। आजकल ये जेट प्लांट भी परचेज ना करें, थोड़े से डोरमेंसी में जाएंगे और डल होंगे ये। वैसे तो एवरग्रीन है और तेज़ धूप में अच्छे चलते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा इनका ग्रोथ रुक जाता है, तो अभी ये भी नहीं ख़रीदना है। वैसे ये कटिंग से आसानी से लग जाएगा। ये पर्पल हार्ट प्लांट है, बैगनी रंग की इसकी पत्तियाँ होती हैं और ये भी थोड़े से डल होंगे विंटर में, बहुत ज़्यादा ठंड में, और फिर धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। पूरे साल चलते हैं, पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं और कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। इसे भी अभी नर्सरी से नहीं ख़रीदना है। वैसे तो ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाने वाला हार्डी प्लांट है। एडेनियम प्लांट है ये। अभी तो वैसे फूल खिल रहा है, पहले से ख़रीदा हुआ है तो, लेकिन अभी इसको नर्सरी से नहीं ख़रीदिएगा। थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन में ये ख़रीद सकते हैं और गर्मियों में बहुत अच्छा खिलते हैं। ये भी काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पानी से बचा के रखना है। वैसे तेज़ धूप में अच्छे चलेंगे। आजकल ये रंगीन पत्तियों वाले कोलियस को भी नहीं खरीदिए। ये तो वैसे हमारे घर में है, पहले से तो अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अभी ये थोड़े से स्लो होंगे, तो इस पौधों को भी अभी हमें परचेज़ नहीं करना है। फिर धीरे धीरे ये स्प्रिंग सीजन से मिलने लगते हैं और ये कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। कई सारी कलर वैरायटी मिल जाती है कोलियस की। हमारे यहाँ भी 3-4 कोलियस है जो बचा हुआ है और इसको मैंने तेज़ धूप में खुली हवा में रख दिया है। ये देखिए साल्विया कितना अच्छा खिल रहा है। इसके अलावा क्रोटोन जो है कलरफुल पत्तियों में, इसे भी परचेज़ ना करें। ये एक्सपेंसिव तो मिलता ही है और अपने कलरफुल पत्तियों से हमारा मन मोह लेता है। गार्डन भी बहुत गोल्डन और कलरफुल दिखता है, तो ये भी आजकल नहीं ख़रीदना है। ये भी स्लो होंगे और डोरमेंसी में जाएंगे। ये हमारे पास पहले से है। तेज़ धूप में और खुली हवा में इनको जगह देना है। ये गुड़हल भी अभी ना ख़रीदे तो बेहतर है। वैसे तो ये अच्छे खासे हाइब्रिड वैरायटी के हैं मेरे पास जो ब्लूमिंग कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये भी डोरमेंसी में जाएंगे, तो इनको परचेज़ ना करें। स्प्रिंग सीजन में फिर इसे ख़रीद सकते हैं। गुड़हल वैसे तो परमानेंट है, लेकिन अभी थोड़ी सी ठंड में ये रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, डोरमेंसी में जाते हैं। ये एरिका पाम है, तो पाम भी आजकल थोड़ा स्लो होंगे, डोरमेंसी में जाएंगे, तो इन्हें भी नहीं ख़रीदना है दोस्तों। ये एक बार ख़रीदने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होते, तो हमें ये स्प्रिंग सीजन में ले सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और देखिए ये अम्ब्रेला पाम है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से देखिए बिल्कुल बॉटम से कितने अच्छे लग रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा ये भी स्लो होंगे, तो इन्हें भी परचेज़ ना करें। बहुत सुंदर लुक होता है अम्ब्रेला की तरह टॉप पे। ये है पॉनीटेल पाम और देखिए यहाँ से बिल्कुल ये कितना अच्छा बल्ब की शेप में है बॉटम में, और ढेर सारे यहाँ से नए नए स्टेम्स निकले हैं। काफ़ी खूबसूरत लुक है, तो इन सबको अभी बचा के रखना है। एवरग्रीन है वैसे तो, और इंडोर चलते हैं, ब्राइट एरिया में चलते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, तो अभी ये सब महंगे पौधे नहीं खरीदने हैं दोस्तों। ये है तुलसी जी का पौधा। अभी तुलसी जी का पौधा भी हमें नहीं ख़रीदना है, क्योंकि सर्दियों में थोड़े डोरमेंसी में जाएंगे महीने भर के लिए, और बहुत सारे मंजरे भी बनेंगे, तो मंजरे भी निकाल दीजिए इनके। और इस पौधों को चाहे तो हम बचा के रख सकते हैं। जब मंजरे निकाल देंगे और फिर इनको हम थोड़ा बहुत पानी वगैरह देते रहेंगे, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं देना है, और खुली हवा में धूप में रखिए, फिर ये तुलसी जी का पौधा बच जाएगा। बट अभी नर्सरी से ख़रीदने की भूल ना करें दोस्तों। ये देख सकते हैं हरसिंगार का पौधा है और इसे हम पारिजात भी कहते हैं। अभी ये फ्लावरिंग के बाद सूख चुका है बिल्कुल इस तरीके से देखिए, और इसका बीज भी बनना शुरू हो गया है। तो अभी ये मार्केट में भी मिल रहा है नर्सरी में, तो अभी हमें नहीं ख़रीदना है, इनको हमें छोड़ देना है और बाद में आप इसको परचेज कर सकते हैं स्प्रिंग टाइम में। और देखिए अभी सारे में बीज बनना शुरू हो गया है। इस बीज से भी हम हरसिंगार के पौधों को लगा सकते हैं, तो इसका हम ध्यान रखेंगे और बीज को हम जमा करके रख लेंगे।
इसको सुखा सकते हैं या पौधे में ही सूखने दीजिए तो वो भी अच्छी बात है। वैसे तो ये परमानेंट होते हैं और बहुत अच्छे खुशबूदार फूल होते हैं इनके, बट अभी ना ख़रीदे तो बेहतर है। ये है अपराजिता और देखिए इसमें भी अभी फूल तो खिल रहे हैं, लेकिन अभी सर्दियों में इसे ना ख़रीदेंगे। और इसके बीज भी बन रहे हैं तो उसके बीज को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये सफ़ेद अपराजिता है। बैगनी अपराजिता आपने देखा अभी तो ब्लूमिंग तो कर रहे हैं बट बहुत अच्छे ग्रोथ में नहीं है, तो ये अभी सर्वाइवर मोड में है। तो अभी इनको ना ख़रीदें और जब स्प्रिंग टाइम हो तो ख़रीद सकते हैं, या इनके बीज को भी हम लगा सकते हैं। मेरे पास तो काफ़ी पहले के ये सब पौधे हैं तो ठीक जा रहे हैं। ये बैम्बू प्लांट है, लकी बैम्बू, तो ये सब ठीक हैं अभी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्लांट जिसको अभी नहीं परचेज करें तो बेहतर है, क्योंकि ये महंगे तो मिलते ही हैं और परमानेंट होते हैं। तो ये अभी सर्दियों में थोड़े डल होंगे, इनकी खूबसूरती थोड़ी कम होगी और ये पौधे घर पे लाने पे शायद ख़राब भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। फिर स्प्रिंग सीजन से हम खरीद सकते हैं, मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, क्लाइमेट थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी इनको ठंडी हवाओं से और बहुत ज़्यादा वाटरिंग से बचा के रखना है। ये देखिए ये मनी प्लांट है और पोथोस है, इनको भी अभी ना ही ख़रीदे तो बेहतर है। ज़्यादा गर्मी में ये ज़्यादा अच्छा से ग्रो भी करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।